लिसा अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी जब अचानक उसे सड़क किनारे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। कुत्ता किसी अनदेखे खतरे की ओर इशारा कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जमीन में एक गहरी दरार उभर आई। पास ही खड़ी एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस अजीब घटना को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ कर पाती इससे पहले ही जमीन उसके पैरों तले धंस गई और वो गड्ढे में समा गई। फिर मानो किसी कयामत का आगाज हो गया हो। सड़कें टूटने लगी, इमारतें हिलने लगी और कुछ ही पलों में एक व्यस्त अमेरिकी सड़क एक विशाल गड्ढे में तब्दील हो गई। कारें, दुकानें और लोग इस विनाशकारी गड्ढे में समाते चले गए, जबकि बाकी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी अफरा-तफरी में लिसा का बेटा जमीन पर गिर पड़ा। लिसा ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन उसके नीचे धंस गई और वो गहरे अंधेरे में गिरता चला गया। लिसा स्तब्ध रह गई। वो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को खो चुकी थी। वो अभी भी सदमे में थी कि तभी जमीन उसके पैरों के नीचे भी टूटने लगी। वो भी गड्ढे में गिरने ही वाली थी जब उसकी बेटी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी कमजोर टांग के कारण वो उसे ऊपर खींच पाने में असमर्थ थी। लिसा ने तुरंत समझ लिया कि अगर उसने पकड़ बनाए रखी तो उसकी बेटी भी उसके साथ गिर जाएगी। अपनी बेटी को बचाने के लिए लिसा ने एक आखिरी दर्द भरी नजर अपनी बेटी पर डाली और खुद को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो गिरी, गहरे अंधेरे की बजाय एक हरे रंग की रहस्यमयी रोशनी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और फिर वो गिर नहीं रही थी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक विशाल जंगल के बीच पाया, जहां ऊंचे-ऊंचे पेड़ और प्राचीन जीव थे। वो अब अपने समय में नहीं थी। वो 10,000 साल पुराने अज्ञात जंगल में पहुंच चुकी थी। उधर वर्तमान में तबाही जारी थी। गड्ढा लगातार बढ़ता जा रहा था, सब कुछ अपने अंदर समेटता चला जा रहा था। लिसा की बेटी ने अपनी चोट की परवाह किए बिना भागना शुरू कर दिया, अपनी जान बचाने के लिए, एक उजड़ती दुनिया से दूर जाने के लिए।